मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमा यहाँ ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे बालकनी थैंक यू तीर बालकनी। तन कहीं और है मन कहीं और है। तन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समुद्र में अब ना बहाना मुझे, ना बहाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे ये तो काजल का घर है, मैं बच कैसे रहूं। ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूँ। अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूँ। इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, तू ही बचाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे अब पानी के हृदय से न तू दूर है। अब न गुरु के हृदय से न तू दूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। तुझको भूलूं वो दिन ना दिखाना मुझे, ना दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह
जब देखिए आइए देखिए आगे कोई बात नहीं Hare
हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभुं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। पूज्य महाराज जी ने मंगलवार को जो सत्संग सुनाया था, उस सत्संग पर काफ़ी साधु संतों का, काफ़ी साधकों का रिव्यू आया, फोन आए, सबको अच्छा लगा। जो अपने आप जिस प्रश्न का समाधान नहीं होता है, अपने आप जिस प्रश्न को हम नहीं समझ सकते हैं, ऐसे प्रश्न का उत्तर समाधान सत्संग में पूज्य महाराज जी ने दिया, ऐसा साधु संतों का कहना था। बहुत ही उत्साहजनक और ज्ञानवर्धक रहा। सत्संग आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। एक तलवे में बैठा हुआ आदमी पहाड़ पर पहुंच जाता है सत्संग के माध्यम से, और जो ऊपर बैठा है वो सत्संग के माध्यम से नीचे भी आ सकता है। सत्संग की महिमा जितनी शास्त्रों में गाई है, उतनी महिमा किसी की नहीं है। इसीलिए सत्संग सुनने के लिए सबको अधिकार दिया है परमात्मा ने। जिसकी जैसी अवस्था होती है, उस प्रकार का सत्संग से ग्राहकता द्वारा ग्राह्य वस्तु हम ग्रहण कर सकते हैं। सत्संग में बैठे तब हमारा मन स्थिर रहे, हमारे शरीर का इंद्रिय स्थिर रहे, मन स्थिर रहे, बुद्धि स्थिर रहे। जितना हो सके इतना हालडोल मानसिक और शारीरिक कम हो, तो सत्संग में जागृति आती है सत्संग में, और उस जागृति से कुछ हमको नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए स्थिरता की बड़ी महिमा गाई है शास्त्रों में। अति चंचलता नुकसान करता है, सबको नुकसान करता है, अपने आप को है, पास वाला को भी नुकसान करता है। इसीलिए मन की और शरीर की दोनों की चंचलता को नाश करने के लिए सत्संग में
बहुत लाभ होता है। चलिए, आज हमारा वीरवार है। महाराज जी अलग अलग प्रश्नों के रूप में हमको सत्संग सुनाते हैं और सत्संग के द्वारा हम अपने आप को आत्म प्रकाश करने में समर्थ बने, ऐसी विनती के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। मंगलवार का सत्संग काफी लोगों को अच्छा लगा है, खास करके साधु संतों को। पूज्य महाराज जी प्रणाम। सोमगति और अग्निगति क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी समझकर साधना करना चाहता हूं, तो कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि मेरी सोमगति और अग्निगति क्या है उसके बारे में मुझे ज्ञान है, अज्ञान हो। शास्त्र में इसमें आया था, मृत्यु के बाद की गतियां हैं, वो प्राण की गति कैसे होती है उसके बारे में बताया था। एक है सूर्य मार्ग और एक है चंद्र मार्ग। इसको सूर्ययान और पितरयान दो मार्ग बताते हैं। शरीर छूटने के बाद प्राण की गति होती है, जब जाता है आगे के लिए, तो वो उस हिसाब से उसका वर्णन किया गया है। पितृयान गति में जब जाता है प्राण, तो वो दोबारा जन्म लेता है, वापिस धरती पर आता है, कर्मानुसार उसको यहाँ फल भोग मिलते हैं और वो यहाँ सुख दुख आदि रूपी संसार को भोगता है। सूर्ययान गति में ऐसा बताया है कि वो जाता है सूर्यमंडल भेद के और देवलोक को पहुंचता है। हो सकता है वहां जाकर के उसको वहां साधना करनी पड़े। वहां समय की गति धीमी है, लंबे काल तक रहना पड़ता है, और आगे को साधना करके ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, जन्मना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर न हो ऐसा, पुण्य ही कर्म हो, सिर्फ ज्ञान का कोई अंश न हो, उसके अंदर समझ नहीं हो, फिर वो भी दोबारा चुना लेता है और इस धराधाम पर जन्म लेकर के अच्छे घर में, अच्छे कुल में, अच्छी जगह जन्म लेता है, जहाँ को आगे को उसको गति मिले। ये अपने अंतर के भावों के ऊपर निर्भर है। अंत समय में अगर ये भाव आए कि मैं तुझे नहीं जान पाया और तुझे जान लेता, तो मेरी गति उत्तम हो जाती और मैं फिर दोबारा नहीं आता। ऐसे भाव अगर आखिरी समय में बने और छूट जाए, शरीर प्राण गति कर जाए, तो ऐसा मार्ग है, उसको सूची मार्ग कहते हैं। सूर्य मार्ग, देवयान मार्ग नाम से पुकारते हैं। वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। जैसे दिन में अच्छे काम किए हों, अच्छे भाव बने हों, अच्छी बात सुनी हो, उसके प्रति लगाव हो, तो रात को ऐसे स्वप्न आते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। साधु संतों के बीच में जाना होता है, उठना बैठना होता है, कहीं अच्छे स्वप्न आते हैं ताकि मन प्रसन्न हो। और दिन में अगर उल्टी सुल्टी कहानियां सुनी हुई हो, उल्टे सुल्टे काम किए हों, भय के डर के अंदर बैठा हो, तो रात को ऐसे ही स्वप्न आते हैं और आदमी डरता घबराता है। ऐसे ही ये भी है, एक प्रकार से महानिद्रा उसको कहते हैं। जब शरीर छूटता है
तो उसमें प्राण गति करता है। जब सोते हैं तो मन गति करता है, स्वप्न आते हैं तो प्राण गति नहीं करता, मन गति करता है। लेकिन शरीर छूटता है, जब महानिद्रा आती है तो प्राण गति करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों प्राण के साथ जुड़े होते हैं। और ये इंद्रियों के जो देवता हैं सारे, इंद्रियों के जो कर्म का रूप होता है, वो प्राण के साथ युक्त, मन के साथ युक्त होता है। मन प्राणों में लीन होता है और प्राण गति करता है आगे। जो संकल्प होता है मानसिक, उसके अनुसार शरीर मिलता है और वहां प्राण प्रवेश पा जाता है। तो उस हिसाब से हमारी मानसिकता में क्या बसा हुआ है, उसका विशेष महत्व है। क्योंकि शरीर यहीं रहता है, शरीर को यहाँ दबा देते हैं या फूंक देते हैं, या तो गाड़ देंगे या फूंक देंगे, शरीर की गति नहीं होती है। अंतर में जो भाव हैं, क्रियाकर्म के जो हमारे संस्कार हैं, क्योंकि कोई भी कर्म हम करते हैं संसार में, संसार देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, हम जरूर देखते हैं उसको, हम उसके स्वयं साक्षी होते हैं। और वो हमारा साक्षित्व जो है वो वहां गवाही देता है। उसके अनुसार हमको आगे को योनियां प्राप्त होती हैं। अगर बहुत ही निकृष्ट कर्म हो तो कोई गति नहीं होती है, यहीं रह जाता है और जमीन के साथ लगे हुए जो जीव जंतु हैं उनमें प्रवेश पाता है। जैसे सर्प है, जैसे बिच्छू है, मेंढक है, चूहा है, ऐसे भी कर्म होते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे भी कर्म होते हैं। उसी में रह जाता है वो, कहीं गति नहीं होती है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको ज्ञान है, जानकारी है, वो भी गति नहीं करते हैं। उन्होंने जान लिया, वो ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हाँ, उसके साथ युक्त हो गए। इसलिए उनका भी आने जाने का कोई मतलब नहीं है। वो जहाँ है वहीं पूर्ण है और परमात्म रूप है। उससे युक्त हो गए, जान लिया, उसके साथ उसी रूप को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर छूट जाता है, पंच तत्वों में मिल जाता है, लेकिन वो ब्रह्म के साथ युक्त हो जाते हैं। तो उनकी भी गति नहीं होती। और जो महापापी होते हैं, दुष्कर्मी होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी भी गति नहीं होती, वो भी यहीं रहते हैं। एक उसको जलाया जाए लकड़ी को, उसमें 3 रूप बनते हैं। एक लौ बनती है लकड़ी की, फिर एक राख बनती है उसकी, और एक धुआं बनता है। शरीर की भी ऐसे ही 3 रूप बनते हैं। लौ बनती है, वही सूर्य मार्ग में जाता है उसके साथ, और एक धुआं बनता है, वो पितृयान मार्ग को जाता है, और एक राख बनती है जो जमीन पर पड़ी रहती है, वो कहीं नहीं जाता। वाह भाई वाह। तो ऐसी गतियां हैं ये
शरीर छोड़ने के बाद की गतियां हैं, शास्त्र नियम है, उसके अनुसार है ये सब। और अगर हम चिंतन करें, थोड़ी बैठ के ख्याल हो अपने में, शांत हो चित्त। एक बात ख्याल रखना है, अपने में जो होता है वही शांति पाता है। वाह। जो दूसरों के सहारे जी रहा है, दुनिया की निगाहों में जी रहा है, वो कभी शांति नहीं पाता है। अपने में आप मगन होगा, अपने में ही लीन होगा, अपने शांति होगा। जब सबसे निकट हम ही हैं, हमारे साथ वही शांति पाता है, उसी का मन स्थिर होता है, शांत होता है। और जो अपने विवेक से जीता है, अपने विचारों से जीता है, वो संसार के दुख कम पाए। प्रारब्ध कर्म से शरीर के दुख मिले तो मिले, लेकिन वो मानसिक दुख उसको कम होता है। जो दूसरों के विचारों से, हिसाब से जीना शुरू करता है, उसको संसारिक दुख ज्यादा होता है। ये दो बात हमेशा ख्याल में रखना। एक तो अपने नजदीक जो रहता है, अपने आप में जो रहता है, वो शांत रहता है, शांति मिलती है उसको, उसका मन स्थिर होता है। और जो अपनी निगाहों में जीता है, उसको संसारिक दुख कम से कम मिलते हैं। जो प्रारब्ध कर्म का दुख है वो तो मिलेगा, लेकिन यह संसारिक की जो उथल पुथल है मानसिक रूप में, वो उसमें नहीं होती है। ये नोट करने की जैसी बातें, ख्याल में रखनी जैसी। तो ये ऐसी गतियां हैं, उस गति के अनुसार जीवन चले तो हमारे को उसका जानकारी मिले, लाभ मिले, तो जीवन सुधरता है। सबसे बड़ी बात है राग द्वेष त्याग होना चाहिए। किसी के प्रति राग नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। जो मन में रखते हैं बात को, बोल नहीं पाते, वो भी खतरनाक है। बात के दिनों में आखिर में दुख पाते हैं। वो स्पष्टवादी जो होता है वो दुखी नहीं होता, वो जो उसके संपर्क में दूसरा आए वो दुखी हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता दुखी, क्योंकि उसने स्पष्ट बोल देना सब। तो इसलिए कोई भी बात मानसिक में छुपाने से अच्छा है प्रकट कर देना। उसमें वैसे भी हल्का हो जाता है आदमी, तनाव भी नहीं रहता जीवन में। वाह जबरी भाई। वो ऊपर लिखता है, वो जो मैसेज आता है उसमें लिखे है लंबो लंबा, वो मैं नहीं बोलता, डायरेक्ट प्रश्न ही बोल देता हूँ। ओम नमो नारायण फलाना वो नहीं बोलता हूँ। विज्ञान सहित ज्ञान ही विमर्श है, कृपया समझाइए। विज्ञान सहित ज्ञान ही विमर्श है, कृपया समझाइए। विमर्श से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान विस्तृत हो जाए, हमारे अनुभव में आ जाए, तो वो विज्ञान बन जाता है। कोई भी वस्तु जो अनुभव में आती है वो विज्ञान का रूप धारण करती है। अब हमको मालूम पड़ा क्रोध करना ठीक नहीं है, क्रोध खुद को ही जलाता है पहले, बाद में दूसरे को कष्ट देगा, पहले खुद को जलाएगा। तो हम उसको छोड़ सकते हैं, तो छोड़ेंगे तो वो विज्ञान बन गया, क्योंकि उसके बारे में हमको पता लग गया, विमर्श हो गया, पूरी तरह जानकारी
प्राप्त हो गई। वो विमर्श का एक रूप है। ज्ञान को ही विमर्श कहा जाता है। और जब विमर्श जीवन में उतर जाए तब वो विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। गीता में जो भगवान कहते हैं, इदम तूते गुह्यतमम्, तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा, इदम तूते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम अनसूयवे, क्योंकि तू असूया है, दूसरों की दोस्त कभी देखता नहीं है, अपने ही दोस्त देखता है, उसको असूया कहते हैं। वाह भाई, उसको सुई नहीं चुभेगी कभी। हाँ, सुई उसको चुभती है जो दूसरों का ही देखता है। जो दूसरों के दोस्त अवगुण देखता है, अपने नहीं देख पाता है, उसको सुई चुभती है। इसलिए ये शब्द रखा है असूया। असूया। इदम तूते गुह्यतमम् प्रज्ञान अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभ। वाह पहले भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त को, वहां शब्द भक्त का पहली बार दिया है, और ये भी समझाया है भक्त किसे कहते हैं। दोष दृष्टि रहित होता है जिसका अंतकरण किसी का दोष नहीं देखता है, अपने ही दोष दिखते हैं उसको। इसलिए वो जब भगवान की शरणागत हुआ तो उसने भी यही, उस वक्त भी यही कहा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए आप जो भी श्रेष्ठ हो मेरे को समझाइए, मैं आपकी शरणागत हूं, ऐसा उसने पहले बताया। तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेता। धर्म से बिल्कुल गिर गया मैं नीचे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। यत् श्रेयः तस् निश्चितं ब्रूहि त्वां मां प्रपन्नम्। जो श्रेष्ठ है वो मुझे समझाइए, मैं आपकी शरण शरण। समर्पण का भाव वहां प्रकट किया है गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक। वहीं से गीता शुरू हुई ऐसे मानते हैं विचारवान जो हैं, विद्वान लोग ऐसे कहते हैं गीता वहां से शुरू हुई है, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा गीता नहीं शुरू होगी। तो वहां वो समझाते हैं मेरे को धर्म से विमूढ़ हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, आप मुझे समझाइए। तब भगवान उसको समझाते हैं, तुझे मैं अब ऐसा रास्ता बताऊंगा जो ज्ञान विज्ञान सहित प्रत्यक्ष मोक्ष देने वाला होगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने टीका करी है इसकी बहुत ही अच्छी। उसमें अर्जुन का प्रश्न भी बीच में डाला है उन्होंने। अर्जुन ने पूछा है ऐसा ज्ञान है जो, तो लोग इसको धारण क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं चलते हैं इस पर। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। कहा है गाय के थन में दूध होता है बहुत मीठा, सेहत बनाने वाला, सुख देने वाला, लेकिन वहां एक किलकी लगी होती है, वो कभी उस दूध का पान नहीं कर पाती है, लगी रहती है हमेशा। तो क्या चूसती है, खून चूसती है। ऐसा उदाहरण दिया। ऐसे ही बोला संसार के लोग हैं ये इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाते हैं, और ये गाय की किलकी की तरह संसार में लगे रहते हैं और इनका हाथ कुछ आता नहीं, घटते जाता है सब। तब वो वहां ये ज्ञानेश्वर महाराज ने इसकी टीका करी है प्रत्यक्ष
नाम का उपदेश किया है वहाँ भगवान ने। ज्ञान विज्ञान सहितम है वो, उसके साथ दोनों शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। और जो साधन करते हैं उनको पता लगता है, विज्ञान रूप में हंस प्रकट होता है और वो शीर और नील का विवेक करने वाला विज्ञान प्रकट होता है उनके अंदर। समझ आ जाती है, सारा रहस्य प्रकट होता है, खुल जाता है, सारा भेद प्रकट हो जाता है। तो ऐसा है, विमर्श का तात्पर्य है ज्ञान, जिससे सारा रहस्य भेद प्रकट हो जाए, जान जाए, हम जान जाए और जीवन में आ जाए, जीवन एक लक्ष्य बन जाए, तो वो विज्ञान के, वो लक्ष्य के अलावा और कुछ भी न हो। एक वैज्ञानिक होता है, वो शोध करता है तो वो एक चीज प्राप्त कर लेता है शोध करने से, बस फिर उसी का उसको लाभ मिल जाता है, उसी शोध की वजह से उसका नाम हो जाता है, उसी शोध की वजह से उसके जीवन के सब कार्य पूरे, और उसको एक अलौकिक खुशी मिलती। पहला वैज्ञानिक जो हुआ, डायोजनीस था नाम था, तो वो यूनान का राजा था, उसका मंत्री था वो, बहुत बुद्धिमान, खोज करने वाला, हमेशा मगन रहता था। उसने अपनी एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी, उसमें वो कुछ ढूंढने लाया था, राजा के दरबार से उसको सब मिलता था। तो एक बार राजा को एक ने मुकुट भेंट किया, बड़ा बहुत सुंदर मुकुट, दिखने का सोने का मुकुट पूरा। तो राजा बड़ा खुश हुआ, इतना सुंदर मुकुट बना के लाया सोने का। वो आदमी चला गया, राजा के दरबारियों में से किसी ने राजा को बहम में डाल दिया, बोला महाराज ये सोने का पानी चढ़ा हुआ है इस पर, ये मुकुट सोने का नहीं है, दूसरे धातु का है, पानी चढ़ा हुआ है सोने का। अब राजा को अंदर में संशय हो गया, राजे लोग पुराने बड़े मूर्ख टाइप के होते थे, जाते थे, दूसरों के अनुसार ही चलते थे। तो वो उसने कहा इसका कैसे पता करें, तो याद आई डायोजनीस है, उसको बुलाओ। तो वो आया, उसको बुलाया, तो बोला ये मुकुट टूटे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहे, क्योंकि इसका जो डिजाइन है फिर नहीं बनेगा, तोड़ना नहीं है इसको, ऐसे ही। और ये पता करना है ये पूरा सोने का है या इसमें पानी चढ़ा हुआ। उसने कहा अच्छा 1 महीने का समय दिया उसको, 1 महीने के अंदर तुम इसको बता देना। अब वो लगा रहा ख्याल में, ढूंढने में, कैसे पता करे इसका, लगाता रहा दिमाग अपना, उसी ख्याल में डूबा रहा वो। 29 दिन बीत गए, 1 दिन बाकी रह गया, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। तो एक दिन वो सवेरे नहाने के लिए गया टब अपने बाथरूम में, तो पानी से भरा हुआ था टब, उसमें बैठा वो। जब वो बैठा तो वो पानी बाहर छलका, तो उसके दिमाग में बात आई, उसने फिर टब भरा और वो जो बाहर पानी जाता था नाली से वो बंद कर दिया बिल्कुल, और फिर
टब में बैठा तो पानी चढ़का बाहर, तो उसने वो सब पानी को इकट्ठा करा जो बाहर चलता था, और उस पानी को तोला और अपना आप को एक तरफ बिठाया और पानी को एक तरफ रखा, दोनों बराबर, उसका वजन भी और पानी का वजन भी। तो उसको इतनी खुशी मिली, नंगा था वो बाथरूम में, तो नंगा ही भाग गया। राजा के महल में यूरेका 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 बोलते थे, उनकी भाषा में यूरेका का मतलब है जान लिया। तो उसने वो मुकुट के बारे में बोला, ये सोने का बना हुआ है पूरा। तो वो विज्ञान कैसे प्रकट हुआ? अनुभव। हाँ, जानकारी जब हमारे अंदर गहराई में बैठती है, जानकारी पूरी मिल जाती है, पता लग जाता है सारा रहस्य, तब वो विज्ञान में परिणत होता है। ये जितने धर्मशास्त्र हैं, रामायण हो कि महाभारत हो, जितने भी हैं, ये उसी विज्ञान के द्वारा लिखे गए हैं। इसीलिए हमारी समझ में नहीं आता। हम अक्षर तो पढ़ लेते हैं, हमको अक्षर विद्या आती है, हम पढ़ लेते हैं, संस्कृत जान लेंगे, हिंदी जान लेंगे, कोई भी भाषा में लिखे हुआ ग्रंथ पढ़ लेंगे उसको, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो नहीं समझ में आता, इसलिए वो बड़ा रहस्यवादी हो जाता है। वो रहस्य जो प्रकट होता है और उसको हम उतारते हैं अपने जीवन में, तो वो विज्ञान कहलाता है। ये जो विमर्श है, यही वास्तविक विज्ञान। इसलिए भगवान कहेंगे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ज्ञान है। विज्ञान उसी के साथ एक हो जाता है, जुड़ा हुआ, लगा हुआ उसके साथ। प्रणवः धनुषः स्मृतः, इसका आध्यात्मिक रहस्य प्रकाशित करने की कृपा करें। प्रणव को धनुर कहा है, जो लक्ष्य भेदने के लिए होता है। धनुष होता है, धनुष कभी कुछ नहीं कर पाता है, वो एक सहायक होता है। बाण उसमें चढ़ाया जाता है, वो बाण लक्ष्य भेदता है, धनुर नहीं भेदता है लक्ष्य। वो उस बाण को चलाने के लिए काम करता है। ऐसे ही कहा है, ओंकार निश्चय भया ताहि करता न जान, आदि शब्द गुरुदेव का हृदय में पहचान। ओंकार क्या है? तीनों गुणों की साम्य अवस्था, जहाँ तीनों गुण समता को प्राप्त होते हैं। कोई भी गुण बड़ा छोटा नहीं होता है। जब तीनों गुण समता को प्राप्त होते हैं तो गुण हो जाते हैं। इसलिए लिखा जाता है ओम शांति शांति शांति। शुरू करे तो इसी से, और बंद करें तो भी इसी से। वो उन तीनों गुणों के लिए बोला है। जब तक ये गुण सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तब तक मन चंचल रहता है। तमोगुण प्रधान हो गया
तो आलस, प्रमाद, जड़ता, नींद आदि आएगी। रजोगुण प्रधान हो गया तो दौड़ भाग क्रिया, कर्मठता आएगी जीवन में। सतोगुण प्रधान हुआ तो सुनने में, पढ़ने में, लिखने में रुचि बढ़ेगी। सत्संग भी सुना जाएगा, करा भी जाएगा और लिखा पढ़ा भी जाएगा, उसमें रुचि बढ़ेगी। ये तीनों गुणों के तीन कार्य हैं अपने अपने। लेकिन इस सब से आत्मा का जो ज्ञान है उससे कोई लेना देना नहीं। उसके लिए तीनों गुणों की साम्य अवस्था चाहिए। इसलिए प्रणव शब्द उसके लिए है। उसमें ये तीनों हैं, अकार भी है, उकार भी है, मकार भी है। और फिर आगे और सूक्ष्म है बहुत ज्यादा। ये सब साधना का विषय है, नाद का विषय है। इसलिए संतों ने कहा उस ओंकार को सभी माने, जो लिखी के मिटे ताही को जाने। ओंकार आदि कहें सब कोई, जिन ये लखा सो बिरला हुई। जिसने इसको जाना कहते हैं कोई बिरला है। सब कोई कहते हैं ओम ओम ओंकार ओंकार, लिखा जाता है और मिट जाता है। ओंकार न लिखा जाता है ना मिटाया जा सकता है। तस्य वाचक प्रणवः, वो वाचक है। बोलने में सब कुछ सृष्टि का, जितना भी सृष्टि का राग है सब ओंकार में। सृष्टि का वाचक है, वो प्रकट करता है सृष्टि को। त्रिगुणात्मिका माया है, ये सृष्टि को प्रकट करती है, ओंकार रूप है। इसलिए कभी भी देखना, कभी कोई अच्छा चित्रकार होता है, ओंकार के अंदर भगवान को बनाता है, पल्ली तरफ। ओंकार आगे होता है, पल्ली तरफ होता है। और सब धर्मों में इसको किसी न किसी रूप में लिया है। सिख धर्म में एक ओंकार का है, जैन मत में ओंकार बिंदु संयुक्ता ध्यायन्ते नित्य योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आमीन कहते हैं अरबी में। आमीन ओंकार का रूप है वो। उसमें भी ये आमीन ही कहते हैं बाइबल में। आमीन करके बंद करते हैं, आमीन करके बोलते हैं। तो ये इसलिए कहा है ओंकार निश्चय भया ताहि कर्ता न मान। ओंकार का रूप है धनुष का, लेकिन बाण नहीं होगा, धनुष व्यर्थ जाएगा। बाण का होना जरूरी है। वाह भाई वाह, ये नया। लक्ष्य बाण भेजता है, धनुष नहीं भेजता है कभी भी। करो वो धनुष बना होता है ओंकार जैसा, ऐसा ऐसा। पुराने समय में हथियार था वो। अब जैसे बंदूक, बंदूक किसी को नहीं मारती, कुछ नहीं करती हो, गोली मारेगी, वो गोली को छोड़ देती है। तो गोली आगे निशाने पे जाके
निशाना भेज देगी। गोली नहीं होगी तो बंदूक व्यर्थ है, इसलिए उसको गोली की जरूरत है। ऐसे ही प्रणव है, लक्ष्य भेदने का हमारे अंदर दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसे लक्ष्य भेदा जाएगा, तब ओंकार काम करेगा। उस लक्ष्य को भेदने के लिए ये गुण बहुत काम करेंगे। ये तमोगुण होए ये बैठा देगा हमको, और रजोगुण हमारे अंदर विचार पैदा कर देगा। चिंतन मनन उसी के द्वारा होगा, और सतोगुण हमको बार बार उसका स्मरण कराएगा। ये सब ओंकार का कार्य है। ये सृष्टि का नियम कुछ ऐसा है, और ये भारतीय संस्कृति का जो खोज है वो अद्भुत है। महर्षि कपिल को अवतार माना है, 24 अवतारों में एक अवतार, एक अवतार, और उनकी खोज है ये ओंकार। ये तीनों गुण उनकी खोज है। सांख्य शास्त्र ये थे सृष्टि में पहले से ही, हिरण्यगर्भ में विराजमान था सब, पर खोज उन्होंने प्रकट किया है। वाह। अरे एक वस्तु हिरण्यगर्भ में विराजमान है, खोज करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा है ओंकार का रूप, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। और वो उसका कुछ ऐसा वो नहीं है कि वो अगर ओंकार को कोई हम जप लें तो उससे कोई लंबा चौड़ा लाभ होगा। हाँ, कुछ न कुछ फायदा होगा। वाचक है वो सृष्टि का। भगवान श्री कृष्ण की वेणु नाच का प्रतीक है, तो महाराज जी चक्र किसका प्रतीक है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कृष्ण की वेणु नाच का प्रतीक है, तो सुदर्शन किसका प्रतीक होगा? ऐसा वो तो अपने आप में वो शब्द ही बड़ा भारी है, वो उसका प्रतीक है। सुदर्शन नाम है उसका। वो किसी को भी वो जब चाहेंगे भगवान, वो किसी का भी वध कर देगा, लेकिन वो इच्छा पर निर्भर है। भगवान की इच्छा, अपने आप कार्य नहीं करेगा वो, भगवान की इच्छा पर निर्भर है। सुदर्शन है वो, स्वयं का दर्शन है। और ये स्वयं का दर्शन उनको एक महात्मा ने बताया। क्या नाम था? भगवत में पढ़ा नहीं। उपमन्यु ऋषि। बड़े प्रसन्न हुए वो कृष्ण से, बोला तुम अद्भुत विभूति हो। उपमन्यु उपमन्यु अद्भुत विभूति हो, तुम्हारे को मैं एक ऐसा शस्त्र बताऊंगा जिसके द्वारा तुम किसी भी शत्रु को संहार कर सकते हो। अब यहाँ जब कहानी बताई जाएगी तो कोई शत्रु बाहर दिखाया जाएगा, अंदर के शत्रुओं का तो पता होता ही नहीं। इसलिए बौद्ध मत में मैं कहता हूँ कई बार जानने का जैसा बड़ा कुछ है, वो अंदर के शत्रुओं को दिखाते हैं उसमें, और वो बुद्ध के अंदर दिखाते हैं।
तीर मार पर वहां सुदर्शन नहीं है, वो त्रिशूल दिखाते हैं, तीर मार उसके द्वारा वध कर रहे हैं। त्रिशूल भी इसी का प्रतीक है। असल कहा तो त्रिशूल ही ओंकार है। वो तीन सूलों को समाप्त कर देता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तीनों सूलों का नाश करता है। तीन सूल हैं यहाँ संसार में, इसलिए वो भगवान शिव का शस्त्र है। और सुदर्शन है भगवान कृष्ण का या विष्णु भगवान का, दोनों का ही है बस, राम के पास नहीं है, सिर्फ दो के पास है वो। एक भगवान विष्णु के पास है, एक निशान के पास। श्री कृष्ण के पास है। ये पूर्ण पुरुष हैं, श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना है, इसलिए स्वाभाविक है उनके पास सुदर्शन होगा। वो अपने आप में जैसा शब्द है उसका अर्थ ही सब कुछ है। श्रेष्ठतम दर्शन है, उससे बड़ा कोई कोई दर्शन नहीं। वो कहानी सब पढ़ी हुई हो लैन से तभी समझ में आएगा तब नहीं। उपमन्यु ऋषि ने सुदर्शन चक्र दिया था भगवान श्री कृष्ण को, बोला एक ऐसी विद्या दूंगा जिससे सबका संहार होगा। तो वो फिर उन्होंने बताया, इसलिए उसका आह्वान करते हैं, वो अपने पास रखते नहीं है। जब वो आह्वान करेंगे तब वो आएगा। और आके अपना काम करके चला जाएगा। चला जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान का जो प्रतीक है वो सुदर्शन ही है, और कोई चीज नहीं है उसका प्रतीक सुदर्शन के अलावा। इन सब बातों को चिंतन के द्वारा खुद ही समझना चाहिए, तभी समझ में आएगा। मेरे कहने से कोई लाभ नहीं होगा। जानकारी मिले, हमारे अंदर कितने ही शत्रु हैं, उन सबका संहार कौन करेगा? वो सुदर्शन करेगा। और सुदर्शन है भगवान विष्णु का शस्त्र है। वो विष्णु है, हमारा जो चेतन तत्व है उसको विष्णु कहते हैं। व्यापक है जो संसार में, वो जो अणु है उसका नाम विष्णु है, वहां से प्रकट होता है। और उसका आह्वान करेगा, क्योंकि ये जो विभूतियां हैं ये आम साधारण हमारी तुम्हारी तरह हैं, सब मनुष्य रूप में ही है, और सब कुछ कार्य करेंगे, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना खेलना, मजाक करना, सब काम करेंगे। लेकिन वो विशेषता क्या है? जब मौका आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, तब उसका आह्वान कर लेंगे। कोई भी शत्रु उनको डरा धमका नहीं सकता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं दे सकता। शिशुपाल को वरदान दिया था भगवान ने ही। शिशुपाल जब पैदा हुआ था उसकी 3 आंखें थी, एक और आंख थी उसकी बीच में, विवेक जागृत था उसका, लेकिन वो भगवान को देख के फूट गई वो आंख।
ऐसी कहानी है। तब वो कहा था ज्योतिषियों ने, जिसको देख के इसकी आंख बंद हो जाएगी उसके द्वारा इसका संहार होगा। स्वाभाविक है, वो विवेकी नहीं है तो वो ले गए उसके पास, कृष्ण के पास, वहां रखा, इसको क्षमा करना। उन्होंने कहा 100 अपराध क्षमा करता हूँ इसको। जिस दिन 101 हो जाएगा उस दिन ये तब वो जन्मजात जब बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, तो कृष्ण का विरोधी हो गया। फिर बाद में रुक्मिणी की शादी उससे होने वाली थी। और रुक्मिणी ने कृष्ण को वरण किया हुआ था। तो रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखा कि मेरे हृदय में आप विराजमान हो, मैं आपके अलावा किसी के साथ रह नहीं सकती। अगर आपके साथ मेरा मिलन नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, शरीर छोड़ दूंगी। तब कृष्ण के रुक्मिणी को लेने के लिए, रुक्मिणी पूजा करने जा रही थी, जाके उसको उठा लाए तो शिशुपाल और विरोधी हो गया। रुक्मिणी का एक भाई कृष्ण के पक्ष में था, एक खिलाफ था, 2 भाई थे। कहानियां हैं ये, पौराणिक कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं, इनके पीछे बड़े गहरे राज होते हैं। ये तो अब अच्छी लगती हैं, पहले तो ऐसे ही था, मन बहलाने का जैसा पढ़ लिया, लेकिन अब समझ में आती है बात, तो अच्छी लगती है वो। तब फिर वो अतिशय विरोधी हो गया। तो फिर उसको वहां पांडवों की सभा में बंद कर दिया उन्होंने। उसने गालियां देनी शुरू करी उनको, और 100 गाली हो गई तो उन्होंने मना करा, आप मत देना, बस कर। लेकिन वो नहीं माना, तो उन्होंने फिर चक्र का आह्वान करा और उसका इतना सब होने के बाद भी उतने लोग बैठे सभा में, तो कहाँ उनको मानते हैं कि ये भगवत रूप है करके? कौन मानता है? दुर्योधन की सभा में इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि सबके सामने एक एक कृष्ण पैदा हो गए, लेकिन वहां विदुर आए तो विदुर को एक ही लगा पूरा कृष्ण, उसी को मत्था टेका उन्होंने। सबको फिर आश्चर्य हुआ, सबके सामने एक कृष्ण पैदा हो गए। लेकिन वो दुर्योधन क्या कहता है, ये मायावी छली है, इसको छलिया ठोको, छलिया है, छलिया मायावी। तो ऐसा होता है, मानसिकता विकलित हो जाती है बड़ी भारी, मानने को राजी नहीं होंगे हम, वास्तविकता क्या है उसको समझने को राजी नहीं होंगे कभी। ऐसा चलता है संसार में। कितने थे वो, थोड़े से लोग थे जो कृष्ण को मानते थे। अभी याद आया मुझे भी, सुदर्शन कवच है एक, लेकिन महाराज उसकी फलश्रुति क्या है? वो बोले बाहर का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुदर्शन का जो पाठ की फलश्रुति होती है, फलश्रुति में ऐसा कहा है कि ये पाठ करने से बाहर का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये सुदर्शन अंदर का है। तो अंदर बहुत विचार आता होगा, क्या होगा कोरोना की वजह से, क्या होगा, मैं वहां जाऊंगा तो हो जाएगा कि नहीं, जाऊं कि नहीं, ये करूं कि नहीं, वहां तो वो जो ऐसे भय, ऐसे विचार
अपने आप को दुखी करते हैं इसको नाश करने के लिए। वो मेरा खराब कर देगा तो, वो मेरा ऐसा कर देगा तो, उसके लिए क्या करना है? ऐसा वो ऋषि को पूछा तो ऋषि ने कहा कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन को याद करना, उसका एक कवच है, वो अंदर के शत्रु सब, बाहर का कोई खत्म नहीं होगा। लेकिन अच्छा आपने कहा, आज मुझे याद आया, वो वल्लभादेश का बनाया हुआ है। शंकराचार्य महाराज ने भी बनाया है और कभी बहुत आचार्यों ने बनाया है कवच, लेकिन बहुत सुंदर है महाराज जी। और प्रयोग काफी लोगों को सफल हुआ है। जो आप बोलते हैं ना, वहां गए थे आप, गंगोत्री के पास भोजपत्र होता है, उस भोजपत्र में लिखकर का प्रयोग बहुत सफल हुआ है बहुत लोगों को। ये कर्मकांड भी है तो समझने जैसा, इसीलिए कोई धर्म, जिस धर्म में कर्मकांड नहीं है वो धर्म का विकास नहीं होगा। कर्मकांड होना जरूरी है, जरूर बहुत है तो बहुत सूक्ष्म है, धीरे धीरे समझ में आता है। आज समझ में आया है, सुदर्शन काफी लोगों को प्रयोग कराया, लेकिन समझ आ जाएगा कि बाहर का नहीं है अंदर का मामला है। तो प्रकाश होता है कभी कभी। चलिए भाई, शिशुपाल अवतार है कुंभकर्ण का। जो पौराणिक कहानी है उसके हिसाब से जय विजय को जब साप मिला, सनत सनंदन सनत कुमार आदि भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहे, उन्होंने रोक दिया, भगवान विश्राम कर रहे, तो ऋषि पुत्रों को क्रोध आ गया, हमको क्यों रोका। 6 सीढ़ी चढ़े थे वो, 7वीं सीढ़ी चढ़ना बाकी था। ज्ञान की भूमिका में 7 सीढ़ियां पूर्ण होती हैं आखिर में, इसलिए वो क्रोध बाकी था ऋषि पुत्रों के अंदर, उनको क्रोध आ गया। बहुत सी जुड़ती हैं कहानी, तो उन्होंने साथ दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। अब जब साथ दे दिया तो भगवान बाहर आ गए शयन कक्ष से ऋषि पुत्रों को दर्शन देने के लिए। तो इन्होंने प्रणाम करा तो वो हंसने लगे वो। तो इनको ख्याल हुआ, ओहो बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा ऋषि पुत्र हो और अभी तक क्रोध पर भी विजय नहीं किया, वो द्वारपाल है मेरे, अगर उन्होंने रोका था तो उसको मेरी आज्ञा समझते आप। तो माफी मांगी, बहुत निवारण होगा महाराज। तो भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। उन्होंने कहा मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि इनको दूसरा कोई तार नहीं सकता है, मैं ही तारूंगा इनको, ये मेरे द्वारपाल हैं। तो भगवान को 4 जन्म लेने पड़े। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, उसमें 2 अवतार हुए, एक बराका और एक नरसिंह। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तो राम का अवतार हुआ। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वज्र बने। भागवत में कथा आएगी दंत वज्र की, जोरदार है। उसको भी भगवान ने मारा था, उसके बाद कवच था एक जोरदार। हाँ, वो किसी से नहीं मर सकता था, ऐसा वरदान था उसका। तब कृष्ण ने उसको उसका वध किया था। तो ये उसका अवतार था शिशुपाल, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण, ये ऐसी सब कहानियां हैं, ये खुलेगा, चिंतन मनन करोगे, इस तरफ लगोगे, खोज में चिंतन मनन करोगे तो इसके सारे भेद अपने आप खुलने लग जाएंगे, समझ में आएगा सारा रहस्य, फिर बहुत आनंद मिलता है।
ये जो संसार का सुख है ये उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। ओहो ऐसी बात है, मैं कहाँ भूला हुआ था, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति। हाँ, आश्चर्य से कोई कहेगा, कहते हैं आश्चर्य से कोई देखेगा। सुनेगा। ये एक परम आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। आत्मा अनुसंधान सबसे बड़ा विज्ञान है और उसको जानकारी सबसे बड़ा आश्चर्य है। वाह वाह भाई, उससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य नहीं। अपने साथ अपने में स्थिर होने की कोशिश करो, सबसे बड़ी शांति है, उससे बड़ी कोई शांति कहीं नहीं मिलेगी। जो अपने में आप स्थिर है, अपने में आप का लक्ष्य है, वही शांत है दुनिया में, बाकी सब अशांत है। और अशांत मनसा और है बहुत है। ये वो ले लेता हूं, इसका बहुत आग्रह था। ओम, इसमें बोलूंगा ओम नमो नारायण। ओ नारायण ऐसा लिखा है, ओम नमो नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंद की अनुभूति हो रही है। ज्यादा आपका जब प्रत्यक्ष दर्शन होगा तब ज्यादा चर्चा हम आपसे करेंगे। मूल प्रश्न मेरा यह है कि मूल प्रकृति का प्रथम स्वरूप वज्र जाप है। आपके मार्गदर्शन से आत्मदर्शन में गति और प्रगति में, गति प्रगति में परिवर्तनशील होगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो कृपा करके इस प्रश्न पर प्रकाश डालें। मूल प्रकृति का प्रथम स्वरूप वज्र जाप है। हाँ, ठीक बात है। मूल प्रकृति जहाँ से प्रकट होती है वहाँ पहुँचना, तो वो बगैर उसके ज्ञान के नहीं होगा। तो उसका ज्ञान होना चाहिए, वहाँ पहुँचने की कला आनी चाहिए। तो ये वज्र जाप ही उसका स्वरूप है। वैसे उसमें एक बात ख्याल रखना, आदि नाम जो संत कबीर की वाणी में है वो ज्यादा सुलभ है। आदि नाम निज मूल है, हमारा मूल है जो आदि नाम है, और मंत्र सब जाप। कहें कबीर निज नाम बिन मूल मुआ संसार। आदि नाम ही हमारा मूल है। अब ये वज्र स्वरूप जो है ये तो वो नाम की सिद्धि है। अगर कोई उसके ऊपर जानकारी मिल गई, उसको पूरी समझ आ गया, रहस्य मिल गया, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने वज्र, ये एक सिद्धि है, नाम की ही सिद्धि है। नाम के रहस्य को जो जान गया और नाम से युक्त हो गया, जो नाम और नामी में कोई भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा, एक ही हो गए दोनों, अभिन्न। वहीं पहुंच गया वो आदि मूल पर। तो वो वज्र स्वरूप हो गया। वो उसको वज्र जाप कह लो, वज्र ज्ञान कह लो, एक ही बात है। वो है वो। और ये जानना जो है, ये गुरु कृपा की द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ वो प्रयास करके फिर एक हो जाता है बाद में। इसलिए ये जो रामदेव जी महाराज हुए हैं वहाँ के राजस्थान के पहले रामदेव पीर है,
वो सामने लगा हुआ, ये इनकी जगह है वहाँ रामदेवड़ा। नामदेवड़ा नाम के। इन्होंने जब प्रचार शुरू किया था तो अपने शरीर छोड़ने से पहले अपने संप्रदाय का नाम ही निज नाम ही रखा था। इनका जो संप्रदाय है वो निजिया कहलाता है, निज नामी, अपना नाम। हमको अपना नाम का पता नहीं है। पता नहीं होता है। जो नाम हमको पंडित ने रख दिया राशि के हिसाब से, उसको ये शरीर के हैं सब। मूर्ति भेदा विभाग विभाग में वो शरीर की पहचान के लिए रखे होते हैं। उसमें भी थोड़ा हिसाब किताब लगा देते हैं, क्योंकि इसका संबंध थोड़ा मन से भी है, क्योंकि जो राशि है वो उसका संबंध मन से होता है, और जो लगन है उसका संबंध सूर्य से। हाँ, सूर्य से होता है। तो इसलिए इसको ऐसे रखते हैं। तो उन्होंने इसका नाम निजिया नाम रखा, निज नाम रखा है। और ये जो संत कबीर की वाणी है ये वास्तविक है। आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार बोला है, सब डालियां हैं जो जितने हैं मंत्र संसार में। कहीं कबीर निज नाम दिन मूड मुआ सब संसार। सब व्यर्थ जा रहे। ये जो है ये वास्तविकता है। वाह भाई वाह। और उस नाम की जो जानकारी प्राप्त होती है पूरी तरह उसके साथ युक्त हो जाता है, नाम और नाम एक हो जाते हैं, वो वज्र स्वरूप माना जाता है। उसको वज्र जाप कहते हैं। वो सिद्धि है एक प्रकार। वो बोले महाराज जी, वो बोले ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत गलत बोलते हैं, लेकिन वो वास्तविक उसने कहा कि वज्र जाप जो हमने सुना है ना, वो उसके बाद ही सब लगा कि ये गलत यही सही है, ऐसा उनका कहने का था। लेकिन बोलने वाला नहीं था, क्यों किसी का नाम लेकर बोलना अच्छा नहीं लगता। ठाकुर साहब का ये कहना है, किसी का नाम लेना ही नहीं चाहिए। चलो बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वाह ठाकुर साहब।